नमस्ते। मेरा नाम ब्रह्मचारी विनीत है। अगर मैं आपसे कभी पहले नहीं मिला हूँ तो। और ये मेरा बड़ा अ, सौभाग्य है कि मैं इस सत्संग में स्वामी क्रियानंद जी के जीवन के बारे में और खासकर उनके रिश्ते के बारे में परमहंस योगानंद जी के साथ में उसके बारे में बात कर सकूं। लेकिन आजकल मैं अक्सर सोचता हूँ जब भी मैं कोई क्लास देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है या क्यों इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। जैसे जब मैं ध्यान की क्लास देता हूँ, खासकर जब क्रिया योग से परिचय की क्लासेस होती है, तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि ध्यान की क्या ज़रूरत है, क्यों ध्यान करना है। और मुझे लगता है जब वो क्यों, द वाई इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, अगर हम सही स्थान पे चले जाएं और उसका सही उत्तर ढूंढ लें, तो फिर अपने आप भीतर से हमें प्रेरणा आने लग जाती है कि अच्छा, इसीलिए मुझे इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। जब मुझे ध्यान क्यों करना है, अगर मुझे पता है कि अच्छा ध्यान के ये लाभ होते हैं, ये शारीरिक लाभ है, ये मानसिक लाभ है, ये आध्यात्मिक लाभ है, तो मैं ध्यान करना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार मैं सोच रहा था आज के टॉपिक के बारे में कि हाँ, कल स्वामी क्रियानंद जी का शिष्यत्व दीक्षा का जो जो एनिवर्सरी है, जो सितंबर 12 को होती है, वो कल है। और आज हम उनके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी शिष्यत्व के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी डिसाइपलशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे एक आदर्श शिष्य थे अपने गुरु के। लेकिन फिर क्यों हम क्यों बात कर रहे हैं, एंड शायद अगर हम इस चीज़ को सबसे पहले आंसर कर सकें तो हम देख पाएंगे कि हाँ, हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में और हम क्या उतार सकते हैं अपने जीवन में जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं कह रहा था कि स्वामी क्रियानंद जी 1948 में 1948 में परमहंस योगानंद जी से मिले थे। और परमहंस योगानंद जी से जब पहली बार वो मिले तो परमहंस योगानंद जी ने बहुत ही खूबसूरत लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में शेयर करूंगा। तो योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी को बोला कि बैठिए, और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उन्हें इशारा दिखाया और फिर उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और स्वामी क्रियानंद जी के पहले शब्द योगानंद जी से थे, आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और फिर ऑफ कोर्स योगानंद जी ने और स्वामी क्रियानंद जी ने योगानंद जी ने कई प्रश्न पूछे, कई चीजें शेयर की स्वामी क्रियानंद जी के बारे में। और फिर उन्होंने स्वामी क्रियानंद जी को कहा कि मैं अपना अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम तुम्हें देता हूँ। और फिर योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी से पूछा, जो उस समय उनका नाम स्वामी क्रियानंद नहीं था, उनका नाम था जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर्स। और उन्होंने स्वामी क्रियानंद जी से पूछा कि क्या तुम मुझे अपना बिना शर्त प्रेम देते हो। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा, हाँ, मैं आपको अपना बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव देता हूँ। और मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पे एक क्षण के लिए रुकना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत बार अलग अलग क्लासेस के बारे में बात की है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि गुरु सबसे पहले अपना प्रेम हमें देते हैं बिना शर्त। उन्हें उनकी कोई शर्त नहीं है कि तुम ये करो या वो करो या ऐसा करो या वैसा करो, तुम मेरे लिए ये करो या वो करो, बिना शर्त प्रेम देता हूं। और ये शब्दों को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। एक सच्चे सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य को प्रेम देते हैं, चाहे शिष्य को लगे या ना लगे, क्योंकि कभी कभार अगर गुरु शिष्य को सही कर रहे हैं और या कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें ये या वो करने की जरूरत है, और शिष्य सोचेगा नहीं, मुझे कंफर्टेबल रहना है, आप क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हो, आप क्यों मुझे अपनी ऊर्जा बढ़ाने को कह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी गुरु का प्रेम स्थित है। आप सभी को परमहंस योगानंद जी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की कहानी भी याद होगी, जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम को परमहंस योगानंद जी कुछ समय के लिए छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब वापस परमहंस योगानंद जी आए, श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं बोला, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें ईश्वर और कहीं से नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी माध्यम से मिले थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े ही प्रेम के साथ में उन्हें उन्हें स्वीकार किया। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके दिए गए प्रेम का गलत फायदा उठाएं? बिल्कुल नहीं। हम उनके प्रेम को, और उनका प्रेम, हम उनके प्रेम का जो आशीर्वाद है,
हम उतना ही महसूस कर पाएंगे जितना हम अपने हृदय को खुला रखेंगे, जितना हम अपनी चेतना को खुला रखेंगे, जितना हम अपने माइंड को ओपन रखेंगे गुरु की गाइडेंस के लिए। और गुरु की गाइडेंस ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा कि गुरु भाइयों के द्वारा भी आ सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, गुरुजी ने तो कह दिया कि वो प्रेम देंगे, लेकिन मैं प्रेम महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद प्रॉब्लम उनके द्वारा आते हुए प्रेम के साथ नहीं है। शायद इश्यू ये है कि क्या हमने अपनी चेतना को खोल के रखा है, या क्या हम ये कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को थोप रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने शिष्यत्व दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है, और कुछ लोगों ने शायद नहीं। लेकिन जो परमहंस योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी द्वारा जो दीक्षा की प्रतिज्ञा है, उसमें कुछ शब्द हैं, और उन शब्दों में वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को अपनी गुरु भाइयों की ऊर्जा के साथ में भी समर्पित करूंगा। और हम सोचते हैं कि क्यों सीधा गुरु के साथ में क्यों नहीं जा सकते हैं, गुरु भाइयों के बारे में हमें क्या सोचने की जरूरत है, अपनी ऊर्जा को गुरु भाइयों के साथ में क्यों सम्मिलित करने की जरूरत है। हकीकत ये है कि हम आज के दिन में अपने मन में कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं और कह सकते हैं कि योगानंद जी मेरे द्वारा ये चाहते हैं। मैं कल सुबह उठ सकता हूँ और ध्यान में बैठ सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि योगानंद जी ने मुझे कहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। और इसमें डेंजर क्या है पता है आपको? कि अगर मैं किसी से कंफर्म नहीं करूंगा, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि योगानंद जी ने मुझे ये कहा है, योगानंद जी ने मुझे वो कहा है। लेकिन क्या वो सत्य है? शायद, मुझे नहीं पता। और इसीलिए गुरु भाइयों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है एक शिष्य के जीवन में, खासकर जब गुरु शरीर में ना रहे। और उधर ही स्वामी क्रियानंद जी का उदाहरण भी बहुत ही सहायक रहता है हमारे लिए। जब जब स्वामी क्रियानंद जी को अपने जीवन में कोई प्रेरणा मिलती, जब जब उन्हें लगता कि गुरुजी मेरे माध्यम से ये करना चाहते हैं, वो सीधा नहीं चले जाते और वो बोलते हाँ गुरुजी ने मुझे कह दिया, मैं गुरुजी के साथ में था, मुझे पता है, मुझे और किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब भी उन्हें प्रेरणा मिली, और उनके जीवन में उन्हें बहुत प्रेरणाएं मिली, उन्होंने 400 से ज्यादा संगीत के टुकड़े लिखे थे, 150 किताबें लिखी थी, कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे उन्होंने, कई कम्युनिटीज आनंदा की शुरू की थी उन्होंने, कई लेक्चर्स दिए थे उन्होंने, कई लोगों को आध्यात्मिक रूप में मार्गदर्शन दिया था। लेकिन जब जब उन्हें प्रेरणा मिलती, ऑफ कोर्स वो बार बार गुरुजी से पूछते भीतर से कि गुरुजी क्या आप मुझसे ये करवाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने गुरु भाइयों से भी बात करते। और कुछ लोगों ने शायद गुरुजी से मुलाकात भी नहीं की थी शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछते थे। क्यों? उन्हें उस गाइडेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हमें एक प्रकार से उदाहरण भी दिखा रहे थे कि हम बहुत आगे जा सकते हैं गुरु की इच्छा को अपने जीवन में लेके जाने के लिए, कि गुरु हमसे ये चाहते हैं या वो चाहते हैं। लेकिन जब हम उन गुरु भाइयों से बात करते हैं जिनमें विवेक है, जिनमें ज्ञान है, और जो हमारी अच्छाई के लिए सोचते हैं, तब जब फीडबैक मिलता है, तब हम अपनी दिशा को, अपने जो मार्ग पे हम चल रहे हैं, उस दिशा को हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ मैं सही हूँ। वो कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। तो ये भी एक प्रेरणा है। और इसीलिए मैं शुरुआत में जब ये क्यों सोच रहा था कि क्यों हमें स्वामी क्रियानंद जी के जीवन में जीवन के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर दोस्तों ये होता है कि अगर स्वामी क्रियानंद जी चाहते तो वो कह सकते थे बाकी लोगों को, खासकर अपने जीवन के अंत में, कि मैं योगानंदा के साथ में था, तुम नहीं थे, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। और वो हमेशा, और अक्सर ये लोगों के साथ में होता है, लोग कहते हैं कि अरे मैं 10 साल से आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, या मैं 20 साल से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मैं 30 साल से इस चीज को जानता हूँ। क्या फायदा? और हम जो 10, 20, 30, 40, 50 साल की बात कर रहे हैं, वो केवल इस जन्म की बात कर रहे हैं। पिछले जन्मों के बारे में क्या, कौन जानता है आप कितने सालों से, कितने जन्मों से योगानंद जी के शिष्य थे। एक योगानंद जी के एक शिष्य थे जो स्वामी क्रियानंद जी के साथ में थे, उनके गुरु भाई थे। उन्हें एक स्वप्न आया था जहां पर वो योगानंद जी के साथ में थे, और उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि ये हकीकत थी कि पिछले जन्म में वो योगानंद जी के साथ में थे, और उस स्वप्न में उन्हें लगा कि वो 80,000 साल पहले उनके साथ में थे।
और स्वामी क्रियानंदा जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने योगानंदा जी से पूछा कि इतने साल लग जाते हैं? और उन्होंने बोला हाँ, डिजायर फॉर नेम एंड फेम, कि कई बार इच्छाएं नाम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए लोगों को इधर उधर भटका देती है। तो खैर वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि कई बार हम सोच सकते हैं कि अरे ये सीनियर है या मैं सीनियर हूँ। कोई सीनियर नहीं है। हमारा जो रिश्ता है गुरु के साथ में है, डायरेक्ट रिश्ता है। ऑफ कोर्स गुरु भाई एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन जब स्वामी क्रियानंदा जी योगानंदा जी से मिले थे, उनकी आयु 22 साल की थी और कुछ ही महीनों में, शायद 6 से 8 महीने ही हुए थे, और योगानंदा जी ने स्वामी क्रियानंदा जी को बोला कि जाओ, तुम्हें अब लेक्चर देना है, मेरी जगह पे तुम्हें लेक्चर देना है, मेरी जगह पे तुम्हें क्रिया दीक्षा देनी है। और आप सोचेंगे कि अरे गुरुजी के तो और भी कई शिष्य थे जो उनके साथ में 10 20 30 साल 40 सालों से थे, तो क्यों उन्होंने स्वामी क्रियानंदा जी को बोला? क्योंकि वो देख पा रहे थे कि स्वामी क्रियानंदा जी के भीतर क्या है। गुरुजी के लिए स्वामी क्रियानंदा जी की आयु कुछ नहीं थी। गुरुजी के लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो बस इतने जवान हैं, अभी 22 साल के हैं, 23 साल के हैं। वो स्वामी क्रियानंदा जी के भीतर देख पा रहे थे और वो जानते थे कि ये शिष्य मुझे कई सालों से मेरी सेवा करता आ रहा है, कई सालों से मेरे साथ मुझे मदद करता जा रहा है। और आप में से कई लोग जिन्होंने खासकर दीक्षा ली है, या आप में से कई लोग जो आकर्षित हुए हैं इस मार्ग पे, आज मैं सुबह ही एक क्लास में इसके बारे में बात कर रहा था कि हम क्यों आकर्षित होते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के, या इन गुरुओं में से किसी भी एक गुरु की तस्वीर को देख के, या इस आध्यात्मिक मार्ग के बारे में जान के, या क्रिया योग के मार्ग के बारे में जान के। क्योंकि हमने ये पहले भी किया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि अरे हाँ, ये मेरा मार्ग है, मैं जानता हूँ इस चीज को, मैंने ये पहले भी किया हुआ है। शायद वो शब्द ना हो आपके भीतर, आपके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग है, वो अनुभव है, वो अनुभूति है अपने भीतर। और इसीलिए हम सोचते हैं कि हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए वो जाने पहचाने से लगते हैं ये गुरु और ये आध्यात्मिक मार्ग। इसे हल्के से मत लीजिए। ये आपकी आत्मा है जो आपको रिकॉग्नाइज करने में मदद कर रही है। तो वहां पर भी स्वामी क्रियानंदा जी के जीवन से हम एक अच्छा उदाहरण देख पा रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सीनियर हूं, मैं योगानंदा जी को जानता था। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए कि कोई भी सीनियर या जूनियर नहीं है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना चाहते हैं तो गुरु भाइयों की सहायता भी बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि मैं अभी कुछ क्षणों पहले कह रहा था कि हम गुरुजी के शब्दों को अपने हिसाब से, जैसे हमारे क्रियाचार्य हैं, हमारे आनंदा के बहुत फाउंडिंग मेंबर हैं नया स्वामी जया जी। मैं उनके साथ में एक बार लंच कर रहा था बाकी गुरु भाइयों के साथ में, और उन्होंने बहुत ही कैजुअली और बहुत ही हल्के से कहा कि गुरुजी की शिक्षाओं से हम कोई भी वाक्य निकाल सकते हैं और उस वाक्य को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए। क्योंकि और आप कर भी सकते हैं, और गुरुजी भी कहते थे कि ग्रंथ में और एक गुरु में फर्क क्या होता है कि आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और जैसे चाहे उसका आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एक गुरु आपको कह सकते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, ये दिशा सही नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जिस पे आप भी ध्यान दे सकते हैं। मैं खुद कई सालों से इन चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, सीनियर आचार्यस की, गुरु भाइयों की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता गुरु के साथ एक है। इन इन दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और ये आप समय के साथ साथ होपफुली इस चीज का तालमेल आप भीतर से सीख पाओगे और आगे उस हिसाब से बढ़ पाएंगे। स्वामी क्रियानंदा जी ने अपने जीवन में, जैसे कि मैं कह रहा था, कई सारे बाहरी रूप में कार्य किए थे। और मैंने उनके जीवन में एक सत्संग सुना था और उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि मैंने ये किया है और वो किया है और ये ऐसा किया है और वैसा किया है, ये सब कचरा है। और आप देखते हैं अरे इन्होंने गुरु के लिए सेवा की थी, इन्होंने इतने सारे कार्य किए थे और वो क्यों कह रहे हैं कि ये सब कचरा है? वेल, वो कह रहे थे और उसके बाद में उन्होंने कहा जो चीज मायने रखती है वो ये है
कि क्या जो मैंने किया है, जो चीजें मैंने की है, क्या वो चीजें गुरु के निकट लाने में लोगों को मदद कर रही है? क्या मेरी किताबें लोगों को मदद कर रही है कि वो गुरु और ईश्वर को महसूस कर सके? क्या मेरे जो संगीत हैं वो उनके भीतर प्रेरणा जगाने में मदद कर रहे हैं? तब उस चीज की मायने रखते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक आदर्श शिष्य के रूप में याद रखें। वो नहीं चाहते थे कि ऑफ कोर्स सब लोग बोलेंगे जब हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस, इस चीज का बिजनेस करता हूँ। अगर एक आध्यात्मिक टीचर है तो उनके जीवन में ये बताया जाता है कि उन्होंने ये किया या वो किया या ऐसा काम किया, बाहरी रूप में दिखाया जाता है। लेकिन स्वामी क्रियानंदा जी की जो जो प्रेरणा थी वो हमेशा ये थी कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक आदर्श शिष्य के रूप में याद रखें। और इस चीज को अपने जीवन में भी आप उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम शायद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, हमारा एक बहुत अच्छा परिवार है, जो बहुत अच्छी बात है, गुरु के आशीर्वाद के द्वारा हमें ये सारी चीजें मिली है। लेकिन जीवन के अंत में हम जब मुड़ के देखेंगे और जो चीज हम जीवन के आगे लेके जा पाएंगे, अपने जब शरीर को छोड़ेंगे, तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमने किस हद तक गुरु के लिए प्रेम प्रकट किया था, किस हद तक हमने गुरु की सेवा की, किस हद तक हमने ईश्वर को भीतर महसूस करने के लिए साधना की, या निष्काम भक्ति की, या निष्काम सेवा की, लोगों के लिए अपने अहंकार को भूल के दूसरे लोगों की सेवा की। ये चीजें गुरुजी पूछेंगे। गुरुजी ये नहीं पूछने वाले कि अच्छा तुमने कितना कमाया, डेबिट में कितना था और क्रेडिट में कितना था। आई डोंट थिंक वो ये पूछने वाले हैं। और ये बहुत मायने रखता है कि क्या, ऑफ कोर्स स्वामी क्रियानंदा जी के लिए ये था, तो हमारे लिए भी बहुत ही ऊंची पद्धति है कि क्या मैं एक आदर्श शिष्य हूँ। और ये एक चीज है जो आप अपने जीवन में हर रोज देख सकते हैं कि एक आदर्श शिष्य इस परिस्थिति में क्या करता है, क्या करेगा। अगर स्वामी क्रियानंदा जी होते तो क्या करते वो यहाँ पर? क्योंकि कई बार जब हम गुरुओं के जीवन के बारे में बात करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, वो एक महान गुरु थे, वो ये चमत्कार कर पा रहे थे, वो कर पा रहे थे, मैं तो सिर्फ एक शिष्य हूं। वेल, ये भी एक शिष्य थे, लेकिन अपनी चेतना को गुरु के साथ जोड़ने के साथ में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और वो अक्सर कहा करते थे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, लेकिन गुरु मेरे माध्यम से ये कर सकते हैं। और गुरु की शक्ति आप अपने हर चीज में लेके आने की कोशिश कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि हर एक चीज को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। क्योंकि बाहरी कार्य क्या है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उस चीज को करने में जो चेतना लगती है वो मायने रखता है। जैसे हम कर्म योग के बारे में बात करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है कर्म योग में कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप किस चेतना के साथ में एक कार्य कर रहे हैं। मैं ये सत्संग दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर्म योग है, लेकिन इससे ज्यादा ये जरूरी है कि मैं किस चेतना के साथ में ये सेवा कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में मैं अगर सोच रहा हूँ कि हाँ इसके बाद में मैं ये करूंगा और वो करूंगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, मैं बाहरी रूप से ये कार्य करूंगा, मुझे लोग किस तरीके से देख रहे हैं, मैं कैसे फेमस हो रहा हूँ, फिर क्या फायदा? वो कौन सा कर्म योग हुआ, वो तो कर्म भोग हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना कार्य कर सकता है, अपनी अकाउंटिंग कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, या एक हाउसवाइफ अपने घर पे अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि गुरु मेरे माध्यम से ये कर रहे हैं, वो सच्चा कर्मयोग है ना? तो इस चीज को जरूर अपने जीवन में याद रखिए। और स्वामी क्रियानंदा जी के शिष्यत्व के बारे में, उनकी डिसाइपलशिप के बारे में मैं कुछ और शब्द बोलना चाहूंगा। जब स्वामी क्रियानंदा जी योगानंदा जी से मिले थे, और उसके बाद में जब स्वामी क्रियानंदा जी योगानंदा जी के साथ में थे 3.5 सालों तक, तब योगानंदा जी ने उन्हें कहा था कि तुम अपने जीवन के अंत में ईश्वर को प्राप्त करोगे, कि वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अब स्वामी क्रियानंदा जी शरीर में नहीं है, तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। लेकिन ये भी याद रखिए कि वो पहले से ही बहुत एडवांस थे। योगानंदा जी एक अवतार थे,
और जब एक अवतार जन्म लेते हैं, जब मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण, मान लीजिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण हम जानते हैं कि एक अवतार थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में बस कोई और है, ऐसे ही लोग हैं, उनके साथ में फिर और संत भी जन्म लेते हैं। और इसीलिए कई, हम जानते हैं कि पांडव थे और कई ऋषि मुनि थे भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था उनके इर्द गिर्द। तो उसी प्रकार जब एक अवतार आते हैं तो उनके साथ साथ उनके शिष्य भी आते हैं, जो भी बहुत बड़े संत हैं या संत जैसे हैं। तब जब परमहंस योगानंदा जी ने जन्म लिया तो उनके साथ साथ उनके शिष्य भी आए उनके कार्य को सपोर्ट करने के लिए। योगानंदा जी के शिष्य राजश्री जानकानंद एक अच्छा उदाहरण है, सिस्टर ज्ञान माता एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है, और वैसे ही स्वामी क्रियानंदा जी भी हैं। और स्वामी क्रियानंदा जी के जीवन के करीबन अंत में उन्होंने कई किताबें लिखी, और आप में से कई लोग, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आप में से कई लोगों ने नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा। ऑफ कोर्स नीम करोली बाबा की एक शिष्या थी और उनका नाम था मौनी माँ। ये बहुत ही एडवांस्ड शिष्या थी। और एक बार नीम करोली बाबा ने मौनी माँ, उनका नाम कैसे पड़ा, नीम करोली बाबा ने मौनी माँ को कहा कि तुम्हें अब से तुम्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मौन में जाना चाहिए। जैसे ही नीम करोली बाबा ने ये चीज बोली, उसके ठीक बाद में मौनी माँ मौन में चली गई, और इस प्रकार उनका नाम पड़ा मौनी माँ, कि वो हमेशा मौन में थी, और उस समय से अपने जीवन के अंत तक वो हमेशा मौन में थी। और जब नीम करोली बाबा ने ये कहा, ऐसा भी नहीं था कि हाँ ठीक है गुरुजी अब जो भी है, उसी क्षण वो मौन में चली गई। तो मौनी माँ का एक लड़का था, और मौनी माँ के पास में कई लोग आते, क्योंकि वो एक संत की तरह थी, तो कई लोग आते गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए मौनी माँ के पास में आते। और मौनी माँ उन्हें कहती कि तुम उधर जाओ, वहां से दीक्षा लो, या इस चीज को प्रैक्टिस करो, या ये कार्य करो, या वो कार्य करो। लेकिन मौनी माँ का जो लड़का था, उनका खुद का लड़का, मौनी माँ से उनका लड़का अक्सर पूछा करता था कि, और बाय द वे जब वो गाइडेंस देती थी, वो क्योंकि मौन में रहती थी, तो वो अक्सर लिख के एक स्लेट में लिख के लोगों को गाइडेंस देती थी, मार्गदर्शन देती थी। लेकिन मौनी माँ का जो पुत्र था, उन्हें मौनी माँ ने बहुत सालों तक कुछ नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पे जाके दीक्षा लेनी है, ये करना है, या वो करना है। बस वो लोग आते लोग जाते और ये देखता रहता, लेकिन मौनी माँ ने अपने पुत्र को कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन फाइनली, और वो अपने पुत्र से कैसे बात करती थी, अक्सर स्लेट के माध्यम से, या कई बार जिस हिसाब से मुझे ये कहानी समझ में आई है, वो उन्हें टेलीपैथिकली, बिना शब्दों से लेकिन दृश्यों के द्वारा अपने पुत्र से कम्युनिकेट करती थी, अपने पुत्र से बात करती थी। तो एक बार मौनी माँ ने अपने पुत्र को कहा, फाइनली जब वो बड़ा हो गया था, तो मौनी माँ ने कहा कि तुम्हें स्वामी क्रियानंदा जी के पास में जाने की जरूरत है, आनंदा संघा में, और वहां पे तुम उनकी शिक्षाओं को धारण करो जो उनके गुरु के द्वारा दी गई है, और वहां पे जो दीक्षा दी जाती है तुम्हें वो लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये व्यक्ति, मुझे पता नहीं कहाँ पे रहता था, आई थिंक शायद उत्तराखंड में कहीं पे थे, लेकिन नॉर्थ में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कहाँ पर रहते थे, मौनी माँ और मौनी माँ के पुत्र। लेकिन वो पूना में आए, क्योंकि स्वामी क्रियानंद जी उस समय पूना में रहते थे। और हुआ ये कि वो अपने सबसे पहले उनके मित्र के यहाँ पे रहे, मौनी माँ के पुत्र। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने कपड़ों को धोबी के यहाँ पे दे दिया, और उन्होंने एक चिट पे एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ लिख के रखा था। और ये बहुत साल पहले की बात है, 2008 या 9 या 10 की बात है। उस समय इंटरनेट इतना जैसे आज है गूगल मैप्स या जो भी है, उतना नहीं था प्रचलित। तो खैर वो पहुंचे, और उनकी उनकी जो चिट थी वो धुल गई थी, तो जो उनका एड्रेस था वो पूरी तरह से मिट गया था। और वो बहुत ही दुखी थे कि अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, पूना इतना बड़ा शहर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो उन्होंने अपने मित्र से बात की, और उनके मित्र ने कहा कि स्वामी क्रियानंदा, आनंद संघ के संस्थापक, अरे वो तो अगली बिल्डिंग में रहते हैं जहां हम रह रहे हैं। तो वो पहुंचे, स्वामी क्रियानंदा जी से मिले, बात की। और ये कहानी मैंने, आप में से कुछ लोग ब्रह्मचारी आदित्य को जानते होंगे, तो उन्होंने ये कहानी शेयर की थी, क्योंकि आदित्य जी उस समय वहीं पे थे, और इस व्यक्ति से उन्होंने बात की थी। तो खैर स्वामी क्रियानंदा जी से वो मिले। स्वामी क्रियानंदा जी इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी, जहां तक मुझे याद है
ये भगवत गीता का सार जो हमारे पास एक किताब है अभी, उस समय वो इंग्लिश में थी, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुई हुई थी। तो उन्होंने एसेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किताब उन्हें एक तोहफे के रूप में दी थी, और वो इस किताब को वापस लेके गए, अपने घर गए, मौनी माँ को दी, और मौनी माँ इंग्लिश नहीं पढ़ती थी, लेकिन बस उस पुस्तक को अपने हाथ में लेके जैसे उन्होंने लिया, उन्हें जो स्पंदन महसूस हुई, उन्हें जो ऊर्जा महसूस हुई, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो शिष्य है, और ये आदित्य जी के शब्द हैं, इनकी जो शिष्यत्वता है, इनकी जो डिसाइपलशिप है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, कि ये बहुत कम ऐसी शिष्यत्वता देखने को मिलती है। इतनी भक्ति एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति बहुत कम देखने को मिलती है। और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे एक आदर्श शिष्य बने, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को इधर या उधर लेके जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा को गुरु के ऊपर थोपें। हम चाहते हैं कि हम गुरु की इच्छा को पूर्ण रूप से फॉलो करें। और स्वामी क्रियानंद जी जब इंडिया आए थे तो कई लोग उन्हें कहते थे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, और स्वामी क्रियानंद जी बार बार कहते थे कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं एक शिष्य हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत गुरु आ चुके हैं और जा चुके हैं, और आज के दिन में आप देख सकते हैं कि कितने लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूं या वो हूं। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि अब समय आ गया है अच्छे आदर्श शिष्यों के उदाहरण का, और वो बखूबी उन्होंने वो भूमिका निभाई एक आदर्श शिष्य के रूप में। और हम भी प्रेरित हो सकते हैं। मैं आप सबको एंकरेज करूंगा स्वामी क्रियानंदा जी की पुस्तक को पढ़ने के लिए, एक नया पथ, और अलग अलग पुस्तकें भी लिखी थी, लेकिन खासकर एक नया पथ, क्योंकि उनके नजरिए से आप परमहंस योगानंदा जी को देख सकते हैं। उनके नजरिए से आप परमहंस योगानंदा जी की चेतना को, क्योंकि योगानंदा जी ने अपनी किताब में खुद के बारे में ज्यादा नहीं लिखा था, लेकिन एक शिष्य के माध्यम से जब आप एक गुरु को देखते हैं तो बहुत कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, और हम अपनी चेतना को कितना आगे लेके जा सकते हैं गुरु की चेतना के साथ एक करने में। स्वामी क्रियानंदा जी कहते थे, और अपने जीवन में जब जैसे जैसे अपने शिष्यत्व में कई साल उन्होंने बिताए, उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए बताना मुश्किल हो गया है कि योगानंदा कहाँ शुरू होते हैं और स्वामी क्रियानंदा कहाँ खत्म होता है। कि उनकी चेतना गुरु की चेतना के साथ में इतनी एक हो गई थी, वो इतने विलीन हो गए थे कि कहाँ स्वामी क्रियानंदा है और कहाँ योगानंदा है, उन्हें फर्क करने में बहुत मुश्किल हो गया था। यही नहीं, कई बार उन्होंने कई किताबें लिखी, और जहाँ तक मुझे याद है ये किताब थी एसेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, शायद आत्मबोध का सार, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ तो ज़रूर एक किताब ज़रूर थी जो स्वामी क्रियानंदा जी ने इस किताब के बारे में कहा था कि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी, कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर नहीं था, तो वो अपने हाथों से लिख रहे थे। और कई बार ऐसा होता, और वो इतना महसूस कर पा रहे थे गुरुजी के आशीर्वाद को, गुरुजी के शब्दों को, कि कई बार जब वो लिखते थे तो गुरुजी को उन्हें बोलना पड़ता था कि गुरुजी थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे मुश्किल हो रही है, आप जिस स्पीड से बोल रहे हैं इन शब्दों को लिखने के लिए, इस किताब को लिखने के लिए। और क्योंकि वो जो शब्द लिखते थे वो नहीं कहते थे कि ये मेरी शिक्षाएं हैं या जो भी है, उनका उद्देश्य यही था कि मैं गुरु की चेतना को इस माध्यम से लेके जाऊं। हम भी ये चाहते हैं अपने जीवन में। हम नहीं चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं विनीत रहूं अपने पूरे जीवन के लिए। मैं चाहता हूं कि गुरु मेरे माध्यम से बहे। और आप सब, अगर आप आदर्श शिष्य बनना चाहते हैं तो आपका भी ये गोल होना चाहिए कि गुरु जी आप क्या करते अगर आप इस परिस्थिति में होते, तो आपका क्या आपकी क्या दिशा है, आपका क्या मार्गदर्शन है इस परिस्थिति में। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि गुरु भाइयों की भी गाइडेंस लीजिए, खासकर जिनके प्रति आप के मन में आदर है, जिनको आपको लगता है जिनमें थोड़ा विवेक है या ज्ञान है, उन लोगों से भी गाइडेंस लीजिए। तो एनीवेज, ये कुछ शब्द थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि हम भी कैसे स्वामी क्रियानंदा जी की तरह एक आदर्श शिष्य बन सकते हैं, कि हम भी। और योगानंदा जी ने कहा था, आई किल्ड योगानंदा लॉन्ग अगो, नो वन ड्वेल्स इन दिस टेम्पल बट गॉड, कि मैंने योगानंदा जी को बहुत पहले मार दिया था, इस मंदिर में अब ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। और हम भी वही चाहते हैं
कि सिर्फ गुरु हमारे भीतर रहे, सिर्फ ईश्वर हमारे द्वारा रहे। और जैसे कहा जाता है कि एक बड़ी यात्रा, एक लंबी यात्रा पहले कदम के साथ में शुरुआत होती है। तो ये मत सोचिए कि अरे पहाड़ इतना ऊंचा है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी चेतना वहां पर नहीं है। मेरा ध्यान इतना चंचल रहता है, इतना इतना विचलित रहता है मेरा मन ध्यान के समय। और यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं अपनी चेतना को गुरु और ईश्वर की चेतना के साथ एक करने में। लेकिन ये याद रखिए कि जब जब आप पूरी निष्ठा के साथ में अपना एफर्ट डालेंगे, गुरु हमेशा देख रहे हैं। और जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को जब समाधि दी थी, आपको पता होगा कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने जब योगानंद जी को समाधि का वो अनुभव दिया था, योगानंद जी की साधना कैसी चल रही थी, वो कह रहे थे कि मेरी साधना ऐसे चल रही थी, मैं ऐसे इस प्रकार ध्यान कर रहा था उस क्षण में कि जैसे पत्ते हिलते हैं एक बड़े तूफान में, उस प्रकार उनका मन इधर से उधर विचारों में जा रहा था। लेकिन गुरु के आशीर्वाद के द्वारा जब जब हम गुरु को आमंत्रित करते हैं, जब जब हम गुरु को पुकारते हैं, और जब जब हम कहते हैं कि गुरु जी मैं भी एक आदर्श शिष्य बनना चाहता हूँ, और उन लोगों के जीवन को पढ़ते हैं जो खुद एक आदर्श शिष्य का उदाहरण थे, तब हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक रूप से, हम विकास करते हैं। और आप एक समय आएगा आपके जीवन में जब आप मुड़ के देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना बदल चुका हूँ, मेरी चेतना इतनी बदल चुकी है कि जो चीज़ें मुझे प्रभावित करती थी पहले, अब इतना प्रभावित नहीं कर रही है। तो उसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आया आप सबके साथ स्वामी क्रियानंद जी के जीवन के बारे में और इस आध्यात्मिक मार्ग के बारे में और गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बात करने में। क्यों ना हम ये जो प्रेरणा हमें मिली है, जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में, जो इन गुरुओं के द्वारा आया है, इस आशीर्वाद को हम सबके साथ बांटते हैं। तो बस एक क्षण के लिए सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद रखें और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। इस आशीर्वाद को, इस प्रेरणा को, इस चेतना को सबके साथ बांटते हुए। ओ ओ ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्संग में जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा को जोड़ने के लिए, और आप सभी के आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम सब एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। और गुरु जी ने, योगानंद जी ने कहा था कि जो लोग इस मार्ग पर आकर्षित होते हैं, उन्हें ये अपना गोल बनाना चाहिए कि वो अपने इस जीवन में एक जीवन मुक्त बन सके। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।